भारत एक ऐसा देश जहां का हर कोना अपने आप में असीमित इतिहास संजोए हुए है। इस इतिहास के सबूत हमें दुर्ग, किले, समाधियां, पुरानी धातु, सिक्के, कलाकृति और कहीं पुराने मंदिरों के रूप में मिलते हैं। किसी सभ्यता अथवा काल की अर्थव्यवस्था का इतिहास उस समय की धातु रूपी मुद्राओं से संबंधित रहा है, जिसमें स्वर्ण, रजत, ताम्र, पीतल आदि प्रमुख धातुएं रही। विश्व में जब दो धातुओं के मिश्रण से एक मजबूत धातु बनाने की संभावना बनी, तब जन्म हुआ पीतल धातु का। ये जस्ता और ताम्र के मिश्रण से निर्मित होती है। विश्व में इसका इतिहास 5000 ईसा पूर्व का है। भारतवर्ष में पीतल धातु की शुरुआत 1526 में मुस्लिम साम्राज्य से मानी जाती है। राजस्थान भारत का एक ऐसा प्रदेश है जहां हर शहर, हर गांव की अपनी कहानी है, अपना एक निराला इतिहास है। इस प्रदेश का एक ऐसा ही गांव बालाहेड़ी। बालाहेड़ी गांव जयपुर शहर से 120 किलोमीटर दूर दौसा जिले में है। राजस्थान अपने आप में विविधता भरा प्रदेश है और ख़ास तौर पर हैंडीक्राफ्ट की अगर हम बात करें, हाथ की दस्तकारी की बात करें, तो इसमें राजस्थान देश में अलग पहचान रखता है। ये गांव जयपुर रियासत का हिस्सा रहा है। यहाँ का इतिहास जितना पुराना है उतना ही ज्ञानवर्धक और रोचक भी है। ये गांव अपने मूल नाम बालाहेड़ी से अधिक पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। बालाहेड़ी में पहले से काफ़ी पुराने समय से पीतल का काम होता है, इसलिए पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। पीतल धातु का निर्माण जस्ता की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इसी कारण राजस्थान से ही पीतल का उदय माना जाता है। बालाहेड़ी गांव के लिए ये कहा जाता है कि पीतल के बर्तन राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत में सबसे पहले यहीं से बनना आरंभ हुए थे। दौसा जिले की महुआ तहसील का गांव बालाहेड़ी अपने पीतल के बर्तनों की वजह से पूरे देश में जाना जाता रहा है और जाना जाता है। अगर हम बात करें इसके निर्माण काल की, कब से यहाँ बर्तन बनना शुरू हुए हैं, तो लगभग 1857 के आसपास यहाँ बर्तनों को हाथ से बनाना शुरू किया गया। ये गांव राजा लखदीर सिंह ने बसाया था। राजा लखदीर सिंह जी थे, उन्होंने तो किला बनवाया। उनका भाई था नवल सिंह, जिसने नवलगढ़ किला बनवाया। ये गांव जयपुर रियासत का हिस्सा रहा है, इसलिए इसकी बसावट भी कुछ इसी रूप में की गई है। जयपुर शहर के मुख्य बाजार की तरह इस गांव के प्रमुख बाजार को बनाया गया है। बालाहेड़ी गांव में लोगों को उनके धर्म समूहों के आधार पर विशिष्ट प्रकार से बसाया गया है। उन्होंने जयपुर की जिस तरीके से बसावट की है चारदीवारी की, उसकी तर्ज पे ही बालाहेड़ी गांव को बसाया गया। और यहाँ की एक खास बात रही है कि यहाँ पर समूह में जातियाँ हैं जो एक जगह बसावट की हुई है, कि अलग अलग कास्टें हैं, छोटी कास्टें हैं, बड़ी कास्टें हैं, ब्राह्मण हैं, बणिया हैं, बैरवा हैं, अलग अलग कास्टें वो अपने अपने ग्रुप में एक बसी हुई है। विभिन्न कारीगरी में पारंगतता बनी रहे और कला मिश्रित और अपभ्रंश ना हो, इसी को ध्यान में रखकर सभी को अलग अलग रखा गया है। मनु स्मृति में जाति का जिक्र आता है। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो जाति अपने आप में किसी एक स्किल विशेष की जाति होती थी। अगर हम बात करें कि जांगीड़ समाज जो काम करता था वो लकड़ी का काम करता था, अगर पनवाड़ी काम करता था पान का काम करता था, तो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी वो काम करने से उस जाति का उसमें स्किल्ड हो गई थी वो जाति, और उनमें धीरे धीरे परफेक्शन आ गया था। तो हमारे यहाँ जाति व्यवस्था को पुष्ट करने का काम उनके अपने विशिष्ट काम की वजह से भी हुआ है। उसकी वजह ये थी कि उनकी एक विशिष्ट पहचान भी बनी रहे और उनके पुरखों की जो
स्किल थी वो स्किल हस्तांतरित होती रहे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वो मिक्सअप नहीं हो। इस वजह से वहाँ अलग अलग जाति के रूप में बसाए गए। आज वर्षों बाद भी ये गांव इसी प्रकार बना हुआ है। पीतल के बर्तनों को आज भी यहाँ हाथों से बनाया जाता है। ये वर्तमान में केवल एक मशीन है जो बर्तन बनाने में सहायक है। यहाँ पर ठटेरों और कसेरों का मुख्य व्यवसाय के रूप में पीतल का कार्य ही है। लेकिन यहाँ पर भी अन्य गांवों की तरह खेती भी प्रमुख उद्योगों में शामिल है। हुक्के की कली बनाने का कार्य विशेष रूप से किया जाता है। खासतौर पर जो काम होता है हमारे हुक्का जो प्रचलित है गाँवों में, वो हुक्का की कली बनाने का काम बहुत लंबे अरसे से यहाँ होता रहा है। इस गांव के बर्तन और बर्तनों पर की गई कारीगरी न केवल राजस्थान और देश में बल्कि विदेशों में भी पसंद किए जाते हैं। बालाईडी में जो बर्तन बनते हैं उनकी डिमांड है, वो ऐसे आइटम बनते हैं जो बाहर विदेशों तक इनकी मांगे है। इतिहासकारों और पुरातत्व विभाग की अनदेखी से यहाँ के ऐतिहासिक महल की हालत जर्जर हो चुकी है। किले में आपको देखने को मिलेगा किले की जो टूट फूट हो गई है आज, लेकिन किला सच में देखने लायक है अंदर से। इसमें बहुत सारी बावड़ियाँ बनी हुई हैं किले के अंदर। और सरकार की अनदेखी से यहाँ का व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। इस ओर ध्यान देकर इस गांव के साथ संपूर्ण प्रदेश को आर्थिक लाभ दिया जा सकता है। काफ़ी लोग पीतल के काम में जुड़े हुए हैं, इसीलिए पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। अब जो नई तरीके से जो हम नए स्तर से कर रहे हैं, इसमें सरकारी तरफ से कोई मदद नहीं, हमको काम कर रहे अपने बलबूते पे करे बनाने के हिसाब से। पहले पीतल के पुराने आइटम बनाते थे, अब धीरे धीरे उनको विकास करके नए आइटमों में डाल रहे हैं, उसके नए नए नमूने बना रहे हैं। जैसे पीतल की चरी बनती थी उसकी जगह मटकी बना रहे हैं, तांबे की मटकी बना रहे हैं। लेकिन बाहर से माल लाने में ले जाने में बड़ी समस्या होती है हमको सर। अगर हम टर्नओवर की बात करें तो हालांकि ये सही है कि यहाँ इन दिनों जब बर्तन उद्योग में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी आ गई हैं तो इनका उद्योग प्रभावित हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग पीतल के बर्तनों को शादी समारोह में देते हैं, दहेज में देते हैं या घरों में रखने का काम करते हैं, उनके लिए यहाँ वो बर्तन खरीदने आते हैं। और यहाँ के बर्तन अपने विशिष्ट जो बनाने वाली शैली है उसके लिए यहाँ जाने जाते हैं।